मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में 2 बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है, तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बात दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है, तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा क्या करते हैं हम लोग। जब हम छोटे थे, हमसे खाते पीते नहीं बनता था तो माँ बाप हमारा संरक्षण करते थे। सोचिए, आज के युवाओं से कह रहा हूं कि जब वो बूढ़े हो जाए और उनसे खाते पीते ना बने, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि अपने माँ बाप का संरक्षण करो, अपने माँ बाप के ऋणों को अदा कर सको। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के ऋणों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो लाखों करोड़ों दान करते हैं, मेरे भक्त हैं, लाखों रुपए एक बार में दे दिया करते हैं। यदि उनसे कह दिया जाए कि फलानी जगह ये धर्म कार्य हो रहा है, आपको पैसा देना है, तो 2 मिनट नहीं लगाता है। लेकिन उस आदमी की आदत है, लाखों रुपए दान करके भी अपना नाम नहीं लिखाता है। वह जब भी दान करता है, कहता है मेरे माँ बाप के नाम से दान किया जाए, मेरे पिता के नाम से दान करो, मेरी माँ के नाम से दान करो। मैंने पूछा कि तुम उसके सामने अपना नाम क्यों नहीं लिखाते हो? बोले नहीं महाराज, मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले मेरा नाम मेरा कहाँ है? अरे जिसने मुझे नाम दिया, मैं उसका नाम लेकर अपने नाम को सार्थक किया करता हूँ। ये नाम जो दिया है माँ बाप ने तुम्हें दिया है। ध्यान रखिए, जब भी दान करो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए दान करो, लेकिन यदि वो दान तुमने अपने नाम से किया है, पुण्य आधा हो जाता है, और उसमें माँ बाप का नाम जुड़ जाए तो पुण्य बढ़ जाया करता है, दुगना और चौगुना हो जाया। बिना माँ बाप के कुछ मत करना। मैं अभी डबरा में था, लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ। नरोत्तम जी शर्मा जो वहां पर मंत्री हैं, वह मुझे लेकर के गए कि मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपका उपदेश होना चाहिए। मैं गया और जाकर के मैंने जैसे उस मंदिर को देखा, मैंने उसके पेट पर हाथ रखा। मालूम है कैसा है वह मंदिर? होगा बहुत खूबसूरत। लोग कहते हैं इतना सुंदर मंदिर है, कितनी अच्छी नक्काशी है, कितना बढ़िया व्यवस्था है। मैंने वो सब नहीं देखा। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, मंदिर के दरवाजों में उनके माता पिता के स्टैच्यू लगे हुए हैं, हाथ जोड़कर वे भगवान के सामने खड़े। मैंने कहा ये किसकी मूर्ति है? मालूम है वो शख्स क्या बोलते हैं कि अंदर जो भगवान बैठा है वो दुनिया के लक्ष्मी नारायण है, बाहर जो खड़े हैं ये मेरे लक्ष्मी नारायण हैं। इन्होंने मुझे बनाया है, इसलिए मंदिर बनाने से पहले मैंने माँ बाप की मूर्तियों का निर्माण। धन्य होते हैं ऐसे लोग। अरे ऋण अदा करो माँ बाप का। नादान होते हैं वो लोग जो मंदिरों में जाकर भगवान को माथा टेकते हैं। मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं खुद मंदिर में जाकर भगवान को माथा टेकता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा ग्वालियर वालों कि मंदिरों में भगवान को हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। एक बात तो कभी सोचा करो कि मंदिर में हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको हम ही बनाते हैं और हम ही पूजने लगते हैं। अरे मंदिर में वो भगवान है जिसका निर्माण हम करते हैं, और घर में तो वो भगवान है जो हमारा निर्माण किया करते हैं, जिसने हमें बनाया है। मैं सोचता हूं कि पत्थर की भगवान से पहले जीते जागते भगवान की पूजा होना चाहिए, उनकी भक्ति होना चाहिए। उन्हें मन के मंदिर में बिठाइए, जहां कहीं भी कुछ करो। मैं आज युवाओं से कहूंगा कि बिना माँ बाप के किया दान पुण्य धर्म जीवन में किसी काम के नहीं हुआ करता है। कुछ बनवाओ, एक कमरा माँ बाप के नाम से बनवाइए। अपना नाम रोशन करने से कोई महान नहीं होता है, बल्कि माँ बाप का नाम रोशन करने से जीवन महान हो जाया करता है। माँ से बड़ा क्या होगा? एक आदमी को जेल अदालत में भेजा गया। अदालत में कहा गया गीता पर हाथ रखो और कसम खाओ कि सच बोलेंगे। उसने कहा कि जज साहब, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि मैं सच बोलूंगा, क्योंकि ऐसा तो आपके दरबार में रोज हुआ करता है। और यदि आपको मुझसे सच सुनना है
तो जज साहब ने कहा हाँ ये सच का दरबार है। तो बोले कानून के सामने यदि मैं सच बोलूंगा तो गीता पर हाथ तो रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी 80 साल की मां है उसे अदालत में खड़ा करो, यदि मैंने उसके चरणों में हाथ रख दिया तो ये बंदा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मेरे लिए गीता से बड़ी मेरी मां है, रामायण से बड़ी मेरी मां है। मान्यवर ऐसा कह के उसने अपनी मां की कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि भरी अदालत में बेटे होने का दायित्व पूरा कर दिया। ध्यान रखिए मां से बड़ा कौन होता है। आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास मोबाइल है, अधिकतर मोबाइलों में भगवान की फोटो है, मेरी फोटो भी लगा रखी है लोगों ने मोबाइलों में। मैं आपसे कहता हूं चाहे मोबाइल हो या पर्स हो, किसी और की तस्वीर हो या ना हो, अपने माँ बाप की तस्वीर अपने पर्स में जरूर रखा करो, अपने माँ बाप की तस्वीर अपने मोबाइल में जरूर लगाओ, अपने माँ बाप की तस्वीर अपने लैपटॉप में लगा करके रखो। और जब जब वह तस्वीर देखो तो देख करके ये सोचना कि वो तस्वीर है जिसने मेरी तकदीर बनाई है। इस तस्वीर को मैं रोज सुबह उठ करके प्रणाम किया करता हूं। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, IPS अफसर आप जो भी बनते हैं, ये मत सोचो कि आप अपनी काबिलियत से बने हैं। इसे बनाने में माँ बाप का भी बहुत गहरा हाथ हुआ करता है। उन्होंने अपने अरमानों का गला घोंटा है, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कटौती की है, उन्होंने तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा किया है, तब जाकर के जिंदगी के इस ओहदे पर तुम पहुंचे। आज जो भी तुम हो, एक बात ध्यान रखना, मैं आज संत बनकर यहां प्रवचन कर रहा हूं तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें केवल मेरा हाथ नहीं है, इसमें हमारी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है। यदि परिवार सहयोग नहीं करता तो कौन माँ है जो अपनी औलाद को अपने से दूर कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, कन्यादान तो हर माँ करती है, लेकिन बिरली होती है माँ जो बेटे का दान समाज के लिए कर दिया करती है। विचार करिए, मैंने घर छोड़ा, संन्यास लिया, मेरी माँ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं ना नहीं कर पाया। दुनिया की नजरों में कुछ भी हो, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए और उसने घर छोड़ा है औलाद के लिए। ध्यान रखिए, ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए, सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे, कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है। और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना अब क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा, इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है, धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है, तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो?
किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक मां को नहीं बल्कि 2 मां को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही मां मां नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखें, क्या करते हैं हम अपने घरों में? मान्यवर, कैसा हमारा घरों के वातावरण बन रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप मेरे सामने आंसू बहाते आते हैं। वह कहते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। बोल बेटा, क्या वजह है? मेरे पिताजी, एक काम कर सकते हो, आपके रहने से इस घर में रोज कलह होती है, रोज झगड़े होते हैं। बाप समझ गया। बाप ने कहा, बेटा आगे मत बोल, एक शब्द भी मत बोलना आगे, एक शब्द भी ये बाप बर्दाश्त ना कर पाएगा। तू जो कहने जा रहा है वो निर्णय मैंने पहले ही ले लिया है। रात ही मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। अब इस घर में रहने लायक मेरे नहीं है, ये नरक हो चुका मेरे लिए, मैं जा रहा हूं बेटा। बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी ऐसा मत करो। जाने लगा वो बूढ़ा। पोते को बहुत प्यार करता था, बच्चे से ज्यादा पोते पर मोह था। दौड़ा दौड़ा, दादाजी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लिपट गया दादाजी से आकर, दादाजी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहां सोऊंगा, किसके साथ खेलूंगा, किससे बात, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा? दादाजी ने कहा, बेटा छाती से लगा लिया उस पोते को, मेरे बच्चे आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक बात याद रख बेटे, अब मुझे जाने दे, ज्यादा मोह मत बढ़ा। उसने कहा, दादाजी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दरवाजे पर खड़ा हो गया। दादाजी ने कहा, बेटा देख, तेरे मम्मी पापा को मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके मैं तुझसे मिलने आऊंगा। तू स्कूल जाएगा तो रास्ते में मिल लूंगा, सड़क पे मिल लूंगा। उस पोते ने कहा कि दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन बहू देख रही है, बहू ने बच्चे को घसीटा, चल अंदर। ज्यादा दादाजी नहीं करना, जाने दो उनको। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया दूसरे कमरे में। ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड। एक कंबल उठा के लाया। दादाजी आप कुछ नहीं ले जा रहे ना, ये कंबल ले जाओ, ये मेरी दादी का कंबल है, वो हरिद्वार गई थी तो वहां से खरीद के लाई थी, ये मेरे मां बाप का नहीं है। मां ने कहा, चल दे दे कंबल, क्या बिगड़ता, इससे अच्छा कंबल ले आएंगे। दादाजी के कंबल दिया पोते ने, उसने छाती से लगाया कंबल को। यही मिला उसे पूरी जिंदगी में, जिसके लिए मकान दुनिया सब कुछ बसाई, ये कंबल हाथ लगा है लास्ट में। क्या मिलता है इस आदमी को? कुछ नहीं। कंबल ले जाने लगा, पोता आया, बोले ठहरो दादाजी, ऐसे मत जाओ, आप जा रहे हैं, आपने ये मकान अपने बच्चे को दे दिया, ये सारा पैसा बहू को दे, मुझे क्या दिया आपने? अरे उसने कहा, तू तो अभी बहुत प्यार कर रहा था बेटा, मेरे पास क्या है, ये माँ बाप तेरे हैं, ये मकान तेरा। नहीं दादाजी, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, थोड़ी निशानी मुझे आपकी चाहिए। क्या लेगा बच्चे मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है। कैंची लेकर आया, कंबल को आधा काट दिया। मां ने कहा, पागल, ये कंबल क्यों काटा है? ना तेरे काम का रहा ना दादाजी के काम का रहा, 2 टुकड़े कर दिए। बोले, मां मैं जानता हूं ये कंबल दादाजी के काम का तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत काम का है कंबल। बोले क्यों? बोले जैसे आप दादाजी को घर से निकाल रहे हो, और बड़ा होकर जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो आधा कंबल तुम्हारे बहुत काम आएगा जिंदगी में, ध्यान में रखना। मान्यवर, उस बूढ़े बाप की आंखें डबडबा गईं। मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा? आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए,
उसे नहीं पता, कहां जाएगा यह भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है? उसने कहा दादाजी को क्या हो गया, फोटो खींच दे। आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया। फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है। उसने कीचड़ पोंछा, चश्मा सही किया। दादाजी ये चश्मा टूटा है, ये तार निकला है इसका, सही क्यों नहीं किया? क्या करूं बेटा, जो कल तक आंखों के तारे थे उन्होंने चश्मे का तार नहीं सुधरवाया मेरे। फोटो निकाली। फोटो निकालने के बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला, एक फटा पुराना 5 का नोट निकाला। बोले बेटा ये ले ले। उसने कहा नहीं पिताजी, दादाजी अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी फोटो जरूर बना कर दूंगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बेटा, केवल ये फटा 5 का नोट है, तू रख, तेरे बहुत काम आएगा। उसने कहा नहीं दादाजी मुझे नहीं चाहिए। बोले रख ले बेटा रख ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने कहा अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए रख ले। दादाजी आपको ये 5 रुपया देने में खुशी मिलेगी? उसने कहा लाओ मुझे दे दो। उसने 5 का नोट देखा, फटा सा था। आज वो 5 का नोट हजारों की गड्डियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को। उसने लिया 5 का नोट डाला। दादाजी ने कहा 2 दिन बाद मेरी फोटो दे देना मुझे। बोले ठीक है। 2 दिन बीते। 2 दिन बाद 2 लड़के पहुंचे फोटोग्राफर के पास। बोले भाई साहब 2 दिन पहले एक दादाजी ने यहां फोटो खिंचाई थी, वो फोटो हमें चाहिए। आप कौन हैं? हम उनके लड़के हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप उनके लड़के हैं? आपको कैसे पता कि फोटो खिंची है? बोले बड़ा अफसोस है कि जिस दिन मेरे पिता तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के जा रहे थे और इन सीढ़ियां उतर रहे थे, आगे पहुंचे हैं और एक जोरदार ट्रक की टक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्राण पखेरु उड़ गए, उनके कुर्ते के जेब में तुम्हारी दुकान की रसीद पड़ी थे। बस वही रसीद लेकर हम तुम्हारे यहां आए हैं। वो फोटो तो दिखाओ जरा। फोटो दिखाई। अरे ये फोटो खींची है तुमने? ये फटे से कपड़े, टूटा सा चश्मा, आंखों में कीचड़। बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी शेरवानी पहना दो इनको, सोने की चेन डाल दो गले में, एक अच्छी कुर्सी पर इन्हें बिठा दो, इनका चेहरा थोड़ा सा बदल दो। उसने कहा भाई साहब बहुत पैसा लगेंगे। बोले देंगे। 5,000 रुपए लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए। ये वो औलाद जिसने जीते जी बाप को 5 रुपए नहीं दिए, वो 5,000 की फोटो ले रही है। उस आदमी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी फोटो क्यों बनवा रहे हो? बोले परसों हमें इनका उठावना करना है, ये समाज में हमारी इज्जत का सवाल है, ध्यान रखिए। हम उनकी ऐसी फोटो नहीं लगा सकते हैं, हमारा भी स्टेटस है, हमारा भी स्टैंडर्ड है। सारी समाज हमारे यहां आएगी। जितनी सुंदर फोटो बना सको फोटो बना दीजिए। कल सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होंगे। ये है मां बाप का सम्मान। फोटोओं पर फूल चढ़ाने वालों, जीते जी 2 शब्द प्यार से नहीं बोलते हो। कैसी औलाद है कि जीते जी बाप के लिए नए कपड़े नहीं आते, मर जाए तो नया कफन खरीदने दौड़ते हो। ध्यान रखिए।
मेरे भाई आपसे निवेदन है, लाशों पर फूल मत चढ़ाना, कोई बात नहीं है, जीते जी बाप से फूल जैसी बातें जरूर किया करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा।